Hello learners, how are you all? Welcome back to the channel. This is me Agarma Singh, your one and only mentor and your one and only friend. I hope तुम लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, खुश होगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो आज की इस वाली वीडियो में मुझे पता है तुम लोग मेरी शक्ल देख देख के बोर हो गए हो, रोज रोज के अपलोड से तुम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो, पढ़ पढ़ के भी बोर हो गए हो। एंड सीरियसली टेलिंग हम नहीं थके हैं क्योंकि मेरे पूरा दिन में एक यही काम है जो हम ढंग से करते हैं, वरना पूरे दिन हम बैठ के वेब सीरीज देखते रहते हैं। के ड्रामा, सी ड्रामा, सारे ड्रामास देख लिए मैंने, ऐसे कोई ड्रामा नहीं बचे जो मैंने नहीं देखे हो। बहुत सारे बचे हैं, अभी भी इतने सारे नहीं देखे हैं, बट स्टिल पूरे दिन हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, बट वो सब साइड में रखते हैं। तो आज का ये वीडियो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पहली बात तो तुम लोग के इस वीडियो में एनिमेशन देखोगे, तुम लोग देखोगे कि किस तरह से जो तुम्हारी उपनिषद की 3 स्टोरीज़ दी गई हैं, तो उन 3 स्टोरीज़ को तुम एनिमेशन के फॉर्मेट में देखोगे और उसके बाद मुझे तुम लोग से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो पहले तुम लोग उन स्टोरीज़ को एनिमेशन के फॉर्मेट में देख लो, फिर उसके बाद मुझे जो भी बात करनी है वो बात करेंगे तुमसे, ठीक है? चलो अभी तुम लोग अपने से आराम से पढ़ाई करो, अपनी जो स्टोरीज़ है उनको एनिमेशन में देख लो। ओके। तो चलिए आज एक सफर पे चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें प्राचीन भारत में ले जाएगा। हम उन ग्रंथों को देखने वाले हैं जिनमें कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि सिर्फ सवाल हैं, जिंदगी के अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपनिषदों की, जो जवाबों से ज्यादा सही सवाल पूछने के बारे में है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई हमारी आंखों को दिखाई ही ना देती हो, बिल्कुल अदृश्य हो? यही वो गहरा सवाल है, वो रहस्य है जिसे उपनिषदों ने हजारों साल पहले टटोलने की कोशिश की थी। तो चलिए आज हम भी इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये उपनिषद हैं क्या? देखिए, ये कोई धार्मिक किताब नहीं है जिसमें नियम लिखे हों। ये तो दार्शनिक बातचीत का एक खजाना है। ऐसी कहानियां हैं जिनमें गुरु शिष्य, पति पत्नी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी यूनिवर्स के सबसे मुश्किल सवालों पर बहस कर रहे हैं, उनके जवाब ढूंढ रहे हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें बाहर की दुनिया में सच को खोजना सिखाती है, और ये एक बड़ी दिलचस्प बात बताती है कि कभी-कभी सबसे जरूरी चीज ठीक हमारी आंखों के सामने होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। तो कहानी है श्वेता केतु की। एक नौजवान है जिसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है, लेकिन एक दिन उसके पिता उद्दालक उससे एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछते हैं। पर यह सवाल ऐसा था जिसका जवाब श्वेता केतु की किसी भी किताब में नहीं था। तो पिता एक छोटा सा प्रयोग करते हैं और इसी में एक बहुत बड़ा सा छिपा है। वो श्वेता केतु से कहते हैं, जाओ बरगद के पेड़ से एक फल लेकर आओ। ठीक है, फल आ गया, अब इसे तोड़ो, अंदर क्या है? श्वेता केतु कहता है, छोटे छोटे बीज हैं। पिता कहते हैं, अब एक बीज को तोड़ो, इसके अंदर क्या है? श्वेता केतु देखता है और कहता है, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। और यहीं पर असली बात सामने आती है। उस कुछ नहीं से, उस खालीपन से ही इतना बड़ा विशाल बरगद का पेड़ उगता है। ये जो बीज के अंदर का कुछ नहीं है ना, उपनिषदों में इसे ही ब्रह्म कहा गया है। मतलब ब्रह्मांड की परम सच्चाई, एक ऐसी अदृश्य शक्ति, एक ऐसा सार जिससे हर चीज पैदा होती है, बिल्कुल उस बरगद के पेड़ की तरह। और फिर वो पंक्ति आती है जो सब कुछ बदल देती है। पिता कहते हैं, वह सूक्ष्म सार, वही सत्य है, वही आत्मा है, तुम वही हो श्वेता केतु। इसका मतलब जिस अदृश्य शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, वही शक्ति, वही सार श्वेता केतु के अंदर भी है। मतलब ब्रह्मांड और हम अलग अलग नहीं हैं। तो हमने ब्रह्मांड में बाहर की ओर तो देख लिया, अब वक्त है अपनी यात्रा को अंदर की ओर मोड़ने का। अब खोज होगी खुद की। और ये कहानी है एक बहुत ही हिम्मती लड़के नचिकेता की। सोचिए, एक बच्चा अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहाँ जाता है? सीधे मृत्यु के देवता यम के पास। ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो सीधे मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा था। जरा सोचिए इस हिम्मत को। एक छोटा सा लड़का मृत्यु के देवता के सामने खड़ा है और उनसे जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा है। सवाल बिल्कुल सीधा पर बहुत गहरा था। शरीर के मरने के बाद क्या होता है? क्या कुछ बचता है? और यम जो जवाब देते हैं वो आत्मा के रहस्य को खोलता है। वो बताते हैं कि हर जीव के अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरती। शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो अमर सार, वो आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो हमने बाहर देखा, हमने भीतर झांका, पर सवाल ये है कि इस सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है? हमारी अगली कहानी इसी रास्ते के बारे में है, और वो रास्ता है बिना डरे सवाल पूछने का। अब मिलिए गार्गी से, एक ऐसी महिला दार्शनिक जिन्होंने अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य को भरी सभा में चुनौती दे डाली। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये बौद्धिक साहस की एक मिसाल थी। गार्गी का सवाल पूछने का तरीका बड़ा जबरदस्त था। वो पूछती हैं, ये दुनिया किस चीज पर टिकी है? जैसे कपड़े में धागे होते हैं, वैसे ये दुनिया किस पर बुनी हुई है?
वो परत दर परत सवाल पूछती जाती हैं, सच की तह तक पहुंचने के लिए। और वो किसी भी जवाब से आसानी से मान नहीं जाती। याज्ञवल्क्य एक जवाब देते तो गार्गी उससे भी गहरा एक और सवाल पूछ लेती। वो ज्ञान की हदों को लगातार चुनौती दे रही थी। असली जिज्ञासा शायद इसी को कहते हैं। और आखिर में याज्ञवल्क्य उस अंतिम जवाब तक पहुंचते हैं जिसके आगे कोई सवाल नहीं बचता। वो कहते हैं, सब कुछ अविनाशी ब्रह्म पर ही बुना हुआ है। ये वही परम आधार है जिस पर ये पूरी कायनात टिकी है। ठीक वैसे ही जैसे श्वेताकेतु का वो बरगद का पेड़ अपने अदृश्य सार पर टिका था। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ बाहर की खोज, दूसरी तरफ अंदर की यात्रा और तीसरा सवाल पूछने का साहस। ये तीनों रास्ते हमें एक ही मंजिल पर लेकर आते हैं। देखिए, श्वेताकेतु की कहानी से हमने सीखा कि इस ब्रह्मांड का एक अनदेखा सार है। नचिकेता की कहानी ने बताया कि हमारे अंदर भी एक अमर आत्मा है। और गार्गी ने हमें दिखाया कि उस सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता निडर सवालों से होकर जाता है। और अब आता है सबसे बड़ा आइडिया। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म यानी ब्रह्मांड का वो बाहरी सच और आत्मा यानी हमारे अंदर का सच, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। जो बाहर है वही भीतर है, जो पूरे यूनिवर्स का सार है वही हमारा भी सार है। और इसी मोड़ पर हमें श्वेताकेतु की कहानी का वो एक वाक्य याद आता है, तत् त्वम असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। अब इस वाक्य का मतलब कितना गहरा हो गया है ना? इसका मतलब है कि हम सब, हर जीव उसी एक अमर यूनिवर्सल सार का हिस्सा है। तो उपनिषदों का ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वाकई ब्रह्मांड का सार और हमारा अपना सार एक ही है, अगर वो शक्ति हम सबके अंदर है। तो आई होप तुम लोग ने सारी स्टोरीज एनिमेशन में देख ली होंगी और तुम लोग को वो सारी स्टोरीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मुझे तुम लोग से एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो, हम पिछले कुछ दिनों से लाइक 1 हफ्ते से डेली अपलोड कर रहे हैं। डेली हम लोग को तुम्हारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। 9 दिन हो चुके हैं शायद से इस चीज़ को। बट अब मुझे डेली अपलोड्स करना रोकना होगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यू एज़ यू नो कि आई एम ऑल्सो 11th ग्रेडर एंड मेरे फ्यूचर प्लान्स कुछ ज़्यादा ही बड़े-बड़े हैं। तो उन बड़े-बड़े फ्यूचर प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं कि हम तुम लोगों के लिए बिल्कुल लेक्चर नहीं आएँगे, ऐसा नहीं कि हम चैनल पे बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चैनल पे एक्टिव होंगे, तुम लोग को वीकली वीडियोज़ मिलेंगे, डेली अपलोड की जगह तुम लोग को वीकली अपलोड्स मिलेंगे। एंड लाइक हम ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रहे हैं, ये बात तुम लोग को बताने के लिए कि अब से तुम लोग को डेली वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तुम लोग को वीकली वीडियोज़ मिलेंगे, तो हर हफ्ते संडे को आ जाना चैनल पे, तुम लोग को तुम्हारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 6। मुझे पता है अभी तुम्हारा क्लास 6 शुरू भी नहीं होगा, तो तुमने इतना कुछ अभी पढ़ा भी नहीं होगा। एज़ यू ऑल नो कि मैं क्लास 11th में हूँ। क्लास 11th थोड़ा-सा हायर लेवल पे होता है क्लास 10th से, और मेरा एकदम नया सिलेबस होता है हमारे लिए। ऑल्दो तुम्हें अपनी पसंद के सब्जेक्ट मिलते हैं, बट वो सब्जेक्ट खुद में इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि तुम लोग खुद एक क्लास 11 से एक अलग लेवल की जंग लड़ते हो, और उस क्लास 11th के साथ-साथ और भी चीज़ें मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो या, एज़ यू नो, माय नेम इज़ अगरमा सिंह एंड आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई कैन डू एनीथिंग, बट हमें वो सारी चीज़ें एक-एक करके करनी होंगी। सो या पहले हम अपनी पढ़ाई करेंगे और तुम लोग को वीकेंड्स में तुम्हारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब तक के लिए चैनल अपने दोस्तों को भेज देना। और अगर तुम बड़े हो तो तुम अपने जूनियर्स को ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो, और हम तुम्हें क्लास 10th, क्लास 9th की स्ट्रैटेजीज़ भी बताते रहेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो भी आते रहेंगे इस चैनल पे। सो यप, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और अपना प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा प्यार इज़ समथिंग दैट मोटिवेट्स मी। बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय।